अद्भुत चीज देखकर आप अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। इसे सांप की कचुली कहते हैं कि अगर यह आपके हाथ लग जाए तो आपकी किस्मत पलट सकती है। करोड़ों का खेल आपके सामने खुल सकता है और पैसा खुद ब खुद आपके पास आने लगेगा। परंतु क्या यह सच में इतनी शक्तिशाली है या इसके पीछे छुपा है कोई अदृश्य रहस्य जो आम लोगों को पता नहीं? कौन लोग इसके फायदे उठा सकते हैं और क्यों कुछ इसे पाने के बाद भी सफल नहीं होते? वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सांप की कचुली की असली कहानी, इसके रहस्यमयी लाभ और वह सावधानियां जिन्हें अगर नजरअंदाज किया गया तो ये आपके लिए खतरे का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे वो सच्चाई और राज्य जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। हर पल आपको हैरानी और रोमांच का एहसास होगा। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपके भविष्य और भाग्य से जुड़ा रहस्य है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी आंखों से ये चीज देख लीजिए। ये है सांप की कचुली। ध्यान से देखिए, ये कचुली कितनी लंबी है और कितनी अद्भुत दिखती है। कहा जाता है कि ये अमृत तुल्य होती है, तक कि अगर किसी की आंखों की रोशनी चली गई हो या धुंधला धुंधला दिखाई देता हो तो इस कंचुली का प्रयोग करने से आंखों की ज्योति लौट आती है और चश्मा तक उतर सकता है। अब अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी ये अत्यंत लाभकारी है, और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से या फिर आयुर्वेद के अनुसार देखें तब भी ये अमूल्य साबित होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाग स्वयं देवता माने गए हैं। हम हिंदू धर्म में नागों की पूजा करते हैं। भगवान शंकर अपने गले में नाग धारण किए रहते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। यही नहीं, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और बलराम जी को भी शेषनाग का ही रूप समझा जाता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में सर्पों को देवगणों की श्रेणी में रखा गया है और उन्हें देवी देवताओं के समान सम्मान दिया गया है। इसलिए यह जो सांप की केंचुली है, यह हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। यह बहुत ही पवित्र और अद्वितीय वस्तु है। राह चलते आपको कई बार सांप की कचुली दिखाई दे सकती है, परंतु जब आप इसके फायदे जान जाएंगे और इसके गुप्त प्रयोग समझ जाएंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आप इससे अपार लाभ उठा सकते हैं। इससे साधारण बीमारियों का उपचार संभव है। अनेक रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रयोग धन प्राप्ति के लिए कैसे किया जा सकता है और इसे धारण करने से जीवन में कौन कौन से फायदे मिलते हैं। आज का ये वीडियो आप कम से कम 8 से 10 मिनट ध्यान से देखिए क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने वाले रहस्यों से भरा है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता अवश्य लिखें। जितना आप नाग देवता का सम्मान करेंगे उतना ही आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं सांप की कंचुली के कुछ दिव्य और चमत्कारी प्रयोग। गर्भधारण की समस्या अक्सर कई माताओं बहनों को परेशान करती है। कई बार डॉक्टरी जांच सही आती है, दवाइयां भी ठीक होती हैं, पुरुष का परीक्षण भी सामान्य रहता है, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद गर्भधारण संभव नहीं हो पाता। ऐसे में घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि यदि किसी माता बहन को गर्भ नहीं ठहर रहा है तो सांप की कचुली से एक विशेष उपाय किया जा सकता है। कहा जाता है कि आपको सांप की केंचुली को बुरादे की तरह पीसकर थोड़ा सा पाउडर बना लेना है और इसे गुड़ के साथ खिलाना है। मान्यता है कि इस उपाय से गर्भधारण हो जाता है। विशेष तौर पर मासिक धर्म के 5वें दिन के बाद यह उपाय किया जाए तो 2 महीने के भीतर केवल एक बार के प्रयोग से ही गर्भधारण संभव हो सकता है। अगर पहली बार में सफलता न मिले तो इसे दोबारा अवश्य अपनाना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि इसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, धुंधला दिखाई देता है या चश्मा लग गया है तो ऐसी स्थिति में सांप की कैचुली का पाउडर आंखों पर हल्के से मसलना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और जलन, दर्द या धुंधलापन दूर हो जाता है। यह लाभ मैं स्वयं भी पा चुका हूं। मैंने कई बार इसे अपनी आंखों पर आजमाया है और वास्तव में रोशनी में काफी फर्क महसूस किया है। दोस्तों, एक और रोचक प्रयोग है। कहा जाता है कि सांप की कचुली से किसी भी महिला को आकर्षित किया जा सकता है और किसी को भी वश में किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा पाउडर तैयार करके उसे पीपल के पत्ते पर रख दें और फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूरे ध्यान और एकाग्रता से 21 बार यह मंत्र बोलें।
वशत्रमी वशीकरण, नमस्तुगामी गुबत्र वशवश वशीकरण, दिगुपत्र कमात्र नमो नमः। जब मंत्र का जाप पूरा हो जाए तो पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल अर्पित करना है और तिलक भी लगाना है। सोमवार का दिन इसके लिए विशेष समझा गया है। इसके बाद सांप की कंचुली सिद्ध हो जाती है। फिर यदि आप इसे अपने मस्तक पर तिलक करके सामने वाले से मिलते हैं तो वो आपके वश में आ जाएगा। समझा जाता है कि इससे सम्मोहन शक्ति भी बढ़ती है। आप और अधिक आकर्षक लगने लगते हैं और आपकी बातें असरशाली हो जाती हैं। परंतु ध्यान रहे, इसका गलत फायदा न उठाएं। इसे केवल सच्चे दिल से और सही उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करें। इसके अलावा बवासीर की बीमारी में भी सांप की कचुली का प्रयोग लाभकारी समझा गया है। हमने स्वयं बहुत से लोगों को इसका उपाय बताया है और कई रोगियों में यह चमत्कारिक रूप से असरदार साबित हुआ है। इसलिए यदि कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो वह भी इस प्रयोग को एक बार अवश्य आजमा सकता है। सांप की कंचुली का एक और अद्भुत प्रयोग है बवासीर की बीमारी को ठीक करना। इसके लिए कचुली को जलाकर उसकी राख बना लें और फिर उसे सरसों के तेल में मिला दें। अब इस मिश्रण को उस स्थान पर लगाएं जहां बवासीर की समस्या है। कुछ ही दिनों के भीतर आप देखेंगे कि बवासीर की गांठें या तो झड़ जाएंगी या बैठ जाएंगी और रोगी को शीघ्र ही आराम मिलने लगेगा। इसके अलावा यह आपके धन की रक्षा में भी अत्यंत असरशाली मानी जाती है। यदि आपको यह भय रहता है कि कोई शत्रु आपका धन चोरी कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपके धन पर बुरी नजर है, तो आपको अपनी धन पेटी में सांप की कैंचुली रख देनी चाहिए या ताले के साथ इसे बांध देना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि जब तक ये कचुली धन पेटी में रहती है तब तक कोई भी व्यक्ति आपके धन को चुरा नहीं सकता। शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते आए हैं और यदि आप सच्चे मन से नाग देवता से अपने धन और जीवन की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं तो वे स्वयं आपकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अब बात आती है बुरे सपनों और नकारात्मक शक्तियों से बचने की। छोटे बच्चों के साथ अक्सर होता है कि वे रात को अचानक उठ जाते हैं, डर जाते हैं या चिल्लाने लगते हैं। कई वयस्क भी भयावह सपनों से परेशान रहते हैं जिससे उनकी नींद टूट जाती है और बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे चांदी की ताबीज में सांप की केंचुली डालकर धारण करें। ये ताबीज बुरे सपनों को पूरी तरह रोक देता है और साथ ही नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत और अन्य बाधाओं से भी रक्षा करता है। जिन लोगों को कालसर्प दोष या पितृ दोष सताता है वे भी इस उपाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे राहु का बल बढ़ता है और उसके दोषों का निवारण होता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो सांप की कचुली राहु और केतु दोनों के अशुभ असरों को दूर करने में सक्षम होती है। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। हर कचुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि कौन सी सांप की केंचुली लाभकारी है और कौन सी हानिकारक। अगर आपने गलत केंचुली का उपयोग कर लिया तो इससे लाभ की जगह हानि हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यदि आपके शत्रु आपको बार बार परेशान करते हैं और वे आपसे बलवान भी हैं तो उनके असर से बचने के लिए सांप की कचुली को चांदी की ताबीज में डालकर धारण करें। इसका असर यह होता है कि जैसे सामान्य लोग सांप को देखकर भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही आपके शत्रु भी आपसे डरने लगेंगे और उनका साहस टूट जाएगा। यह केवल शत्रु भय से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह घातक रोगों को ठीक करने में भी कारगर समझा गया है। कई बार ऐसे रोग होते हैं जो लंबे समय से शरीर में जमे रहते हैं और किसी भी दवा से आराम नहीं मिलता। ऐसे में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और केंचुली को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उसे चांदी की ताबीज में डालकर सोमवार के दिन सूर्योदय के पश्चात धारण करें। ये उपाय उन घातक रोगों को भी धीरे धीरे ठीक करने लगता है जिन्हें असाध्य समझा जाता है। इसके बाद सफलता प्राप्ति में भी ये बहुत सहायक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर प्रयास के बावजूद सफलता के अंतिम चरण तक पहुंचकर भी असफल हो जाते हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी की प्रतियोगिता हो या फिर कोई आध्यात्मिक साधना, वे सफलता के बिल्कुल निकट पहुंचते हुए भी नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लोग यदि कैचुली को चांदी की ताबीज में डालकर धारण करें तो उनके कार्य सिद्ध होने लगते हैं और उन्हें सफलता का मार्ग मिल जाता है। विशेषकर जो लोग सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। सिर्फ यही नहीं, ये गुप्त धन और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए भी शुभ मानी जाती है।
यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अचानक से धन प्राप्त हो या फिर उसकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो, तो उसे अवश्य ही सांप की केंचुली धारण करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि सदियों से नाग देवता गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से इस उपाय को करता है, तो उसे कुछ समय बाद अचानक धन की प्राप्ति होने लगती है। कई बार यह काला धन या छिपा हुआ धन भी हो सकता है, जो अप्रत्याशित रूप से हाथ लग जाता है। यदि आप भी सांप की केंचुली धारण करते हैं, तो आज हमने इसके अनेक लाभ बताए हैं। यदि आपके पास चांदी का ताबीज उपलब्ध नहीं है, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और उसमें कैंची रखकर धारण कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सी सांप की कंचुली सर्वोत्तम और मंगलकारी मानी जाती है? किसके उपयोग से वास्तविक और असरशाली लाभ प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर यह है कि जो काला नाग होता है, यानी वही नाग जो भगवान शिव के गले में सुशोभित है, उसकी उतारी हुई कचुली ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। सामान्य सांपों की कचुली तो आपको जगह जगह आसानी से मिल जाएगी, परंतु काले नाग की कचुली केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है, क्योंकि वही नाग नागों के राजा और स्वयं नाग देवता माने जाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सांप की केंचुली के कितने चमत्कारी फायदे होते हैं, परंतु इसके साथ ही एक और बड़ा रहस्य ये है कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। आखिर क्यों हमारे सपनों में नाग आते हैं और वे हमें कौन से संदेश देते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में सपनों में सांप देखने के विषय में क्या कहा गया है, क्योंकि यह सपने केवल कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि हमारे भविष्य से गहराई से जुड़े संकेत लेकर आते हैं। कई बार यह संकेत इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि हम उन्हें नजरअंदाज कर दें, तो उसका असर हमारे जीवन पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक सिद्ध होता है। अब आइए जानते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन कौन से रहस्यों का उपदेश दिया। कथा की शुरुआत कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों से होती है। वहां हिमालय की शीतल हवाओं और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ विराजमान थे। उसी समय पार्वती जी ने जिज्ञासा से प्रश्न किया, हे स्वामी, मुझे ये बताइए कि सपनों का क्या महत्व होता है? क्या उनके पीछे कोई गूढ़ संदेश छिपा होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं, उनका क्या अर्थ होता है? कृपया आप मुझे उनके रहस्यों का बोध कराइए। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का दर्पण होते हैं। हर सपना एक विशेष अर्थ रखता है और कई बार आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना भी देता है। देवी पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, हे स्वामी, यदि किसी मनुष्य को सपने में सांप दिखाई दे, तो उसका क्या अर्थ होता है? आखिर सपनों में सांप क्यों आते हैं? क्या वे कोई विशेष संकेत देते हैं? कृपया मुझे इसका विस्तृत रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, तुमने सत्य कहा है। यदि किसी मनुष्य को सपने में नाग दिखाई दे, तो यह केवल एक सामान्य दृश्य नहीं होता, बल्कि यह भविष्य से जुड़ा एक गहन संकेत है। इसे समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा एक राजा और एक आस्तिक मुनि की है। जब तुम यह कथा सुन लोगी, तो तुम्हें स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि सपनों में सांप दिखाई देने का वास्तविक अर्थ क्या है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो भी इस कथा को मन लगाकर सुनता है, उसके सपनों का शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। उनकी दरिद्रता मिट जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव ने पार्वती जी को वह कथा सुनाई। दोस्तों, अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा सुनेंगे, तो संभव है कि सपनों का अर्थ गलत निकाल बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक महान राजा हुआ करते थे, जिनका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त अपने पराक्रम और शौर्य के लिए ही नहीं, बल्कि धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक होने के कारण भी प्रसिद्ध थे। उनका राज्य बहुत विशाल और समृद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। राजा का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को पूरे मन से सुनते और उनका समाधान ढूंढने का हर संभव प्रयास करते थे। नियमित रूप से वे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते रहते थे और भगवान शिव के परम भक्त थे।
राजा देवदत्त की पत्नी का नाम सुभद्रा था। रानी सुभद्रा अत्यंत सौम्य,